नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, सुभाषितानि। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सुधन भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इसमें जो सुभाषित दिए हुए हैं, आपके 7 श्लोक दिए हुए हैं, ये सुंदर वचन के रूप में दिए हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वाद तोयः प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमाशाद्य भवन्त पेयः। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नमपि जीवमानः, तद्भागधेयं परं पशूनाम्। लोब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्रिः। नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तिरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्बते, प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्यामरिरूहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियः, न कूपखरणं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनाग्रहे। अनुवाद। गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण ही बने रहते हैं या गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। और वे अर्थात गुणहीन व्यक्तियों के पास दोष बन जाते हैं। यानी गुण जो होते हैं, गुणवान व्यक्तियों में गुण ही बने रहते हैं और दोषी व्यक्तियों के पास, गुणहीन व्यक्तियों के पास जब पहुंचते हैं तो वे ही गुण दोष के रूप में सामने आते हैं। सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्या। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं, जब पर्वत से नदियां निकलती हैं तो उनका जो जल होता है वह निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। परंतु समुद्र माशाद्य भवन्ति, परंतु समुद्र में पहुंचकर वही जो जल होता है वह पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, सभी गुण उनके पास गुण के रूप में ही रहते हैं, उनके अंदर गुण ही रहते हैं। लेकिन जो दुर्गुणी व्यक्ति होते हैं, जो बुरी किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनके पास गुण भी दोष बन जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह नदी का पीने योग्य स्वच्छ जल समुद्र में मिलकर के पीने योग्य नहीं रहता है। अगला है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। तृणं न खादन्नमपि जीवमानः, तद्भागधेयं परं पशूनाम्। साहित्य संगीत तथा कला कौशल से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग से रहित पशु है। जो तृणम न खादन्नमपि जीवमानः, जो घास न खाते हुए भी जीवित है, यानी पशु के समान जीवित है। भागधेयं परम पशूनाम, यह उन पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य, संगीत, किसी भी प्रकार की कोई कला से रहित है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कला से कोई व्यक्ति रहित है, तो वह पशु के समान माना जाता है। और पशु भी कैसा? जो सींग और पूंछ से रहित, जो घास तो नहीं खाता। पशु की प्रवृत्ति क्या होती है? घास खाना। जो घास तो नहीं खाता लेकिन फिर भी घास ना खाते हुए भी जीवित है और पशु के समान है, पशु है, यह उन पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। लोब्धस्य नश्यति यशः, पशुनस्य मैत्रिः। नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। कृपण कहते हैं कंजूस को। लोब्धस्य माने लोभी।
लालची यानी लोभी व्यक्ति, नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का यश, पिशुनश्य मैत्री, पिशुनश्य कहते हैं चुगलखोर को, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, जिसके कर्म नष्ट हो गए हों, अर्थात जो अकर्मण्य व्यक्ति है, जो निष्क्रिय व्यक्ति है, जो निकम्मा व्यक्ति है, उसका कुल, धन परायण, धन को अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति है ना, इन धन को जो बहुत ज्यादा महत्व देता है, अर्थपरशी यानी कि स्वार्थी जो व्यक्ति है, ये कह सकते हैं कि धन को बहुत अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति, यानी धन परायण व्यक्ति का धर्म, विद्या फलम व्यसनिनः, बुरी संगति करने वाले, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, विद्या का फल, विद्या फलम यानी विद्या का फल, जो व्यक्ति व्यसनी व्यक्ति है, व्यसनी व्यक्ति की विद्या का फल, और कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख, तथा राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नाराधिपस्य, तथा जिसके मंत्री यानी जिस राजा के मंत्री प्रमाद से पूर्ण हो, अर्थात मतवाले हों, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, निष्क्रिय और निकम्मे व्यक्ति अपने कुल को नष्ट करते हैं, जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, धन परायण व्यक्ति होते हैं, वे अपने धर्म को नष्ट करते हैं, और जिन व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा गलत बातें होती हैं, यानी कि व्यसन होते हैं, जैसे मदिरा पान करना है, मद्यपान करना है, या अन्य कोई व्यसन है, उनकी विद्या का फल, और कंजूस व्यक्ति का सुख, और किसी राजा का यदि कोई मंत्री मतवाला है तो उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। यानी कंजूस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, और व्यसनी व्यक्ति को विद्या का फल नहीं मिलता, और मतवाले राजा का मंत्री जो होता है वह उसके राज्य को ही नष्ट कर देता है। यानी कि हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, यानी जो मधुमक्खी होती है फूलों पर बैठती है, पौधों पर बैठती है, कुछ पौधे कड़वे रस वाले होते हैं, कुछ मीठे रस वाले होते हैं, लेकिन सबसे रस लेने के बावजूद भी ये रस को मधुरी बना देती है, मिठाई बना देती है। उसी प्रकार मधुर संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार सज्जन लोग, संत लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं, यानी मधुर वाक्यों में बदल देते हैं। अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं वह बुरी सी बुरी बातों को भी, बुरे वचनों को भी अच्छे वचनों के रूप में ग्रहण करते हैं। जिस तरह मधुमक्खी समान रूप से सभी वृक्षों से, चाहे वो कड़वे वृक्ष हों चाहे वो मीठे वृक्ष हों, उनसे समान रस लेती है, उनको समान रूप से मीठा कर देती है। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायशः। पौरुषम बोलते हैं मेहनत को, पौरुष। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर, परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है, उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कोई ही बैठा करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भाग्य का सहारा लेते हैं, मेहनत नहीं करते, ठीक उसी तरह उनके ऊपर कोए बैठते हैं, जिस तरह किसी महल के दरवाजे पर सिंह की प्रतिमा बनी हुई होती है और उसके ऊपर कोए बैठते हैं। अर्थात हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठना चाहिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कलदारु भी धन्या महिरुहा येषां मुखम यान्ति नार्थिनः।
वृक्ष जो होते हैं वे हमें सब कुछ देते हैं। जैसे वृक्ष फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, मूल बोलते हैं जड़ को, और वल्कल बोलते हैं छाल को, और दारू भी कहते हैं लकड़ी को। ये सभी चीज़ें प्रदान करते हैं। वृक्ष फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है। धन्या महिरूहा, धन्य येषां विमुखम यान्ति नार्थना, जिनके याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटते। यानी जिनसे जो कुछ मांगते हैं मनुष्य, जो कुछ वृक्षों से मांगता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है, अर्थात उसे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। अब देखते हैं जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, पशु खाते हैं, मनुष्यों की दवाइयों में प्रयोग होते हैं। पुष्प ईश्वर पर चढ़ाने के काम आते हैं, फूल, फल हम सब उसका महत्व समझते ही हैं। छाया, छाया मनुष्य के लिए परम आवश्यक है, धूप से बचाते हैं हमें वृक्ष। मूल यानी जड़ हमारे काम आती हैं, जड़ वृक्षों की जड़ दवाइयों में औषधियों में प्रयोग होती हैं। वल्कल छाल ये भी बहुत काम आती है, दवाइयों औषधियों में प्रयोग होती है, और लकड़ी जलाने के काम आती है। तो वृक्ष हर स्थिति में हमको कुछ ना कुछ देते हैं, इनके पास से कभी कोई खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। हमें सदैव वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रत्क्रिया, न कूपखरणम युक्तम प्रदीप्ते वहिग्नाग्रहे। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रत्क्रिया, संकटों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। न कूपखरणम युक्तम प्रदीप्ते वहिग्नाग्रहे, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं रहता है। अर्थात जब समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनका समाधान उसी वक्त कर लेना चाहिए। यदि समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया तो फिर समस्या हमारे संभाले नहीं संभलेंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह घर में आग लगने के बाद हम तुरंत कुआं नहीं खोद सकते हैं, कुआं तो पहले ही खुदा हुआ होना चाहिए ताकि जल लेकर के हम घर की अग्नि को बुझा सकते हैं। अर्थात समस्याओं के आने से पूर्व ही हमारे पास उनका समाधान होना चाहिए।